दिल्ली में जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ पत्रकारों की पिटाई भी हुई है और ये पहली बार नहीं है कि देश भर में भी इस तरह की घटनाएं होती रहे कि पत्रकार पिटते रहे या उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिन पत्रकारों पर लोग बहुत विश्वास करते थे? ये समझिए कि यदि सरकार के दरवाजे बंद हो जाए, प्रशासन के दरवाजे बंद हो जाए, पुलिस के दरवाजे बंद हो जाए तो लोग अखबारों में या मीडिया के पास आते थे, लेकिन आज वही मीडिया वाले पिट रहे हैं। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता के पूर्व मेट्रो एडिटर और अब हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के सलाहकार संपादक मनोज मिश्रा जी से हम बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मनोज जी को मैंने अभी कहा वो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक समय था जब हम बहुत पहले के समय में नहीं जाएंगे, आजादी के आंदोलन के समय पत्रकारों की भूमिका देश को आजाद कराने में रही। महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, लंबी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक लंबी श्रृंखला है। उस पर हम बात नहीं करेंगे। उस समय तो लोग जेल जाना और वो फक्र की बात मानते थे और मार खाना पुलिस से और धरना प्रदर्शन करना, वो तो मैं तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी जैसा आपने कहा कई ऐसे अवसर आए जब लोगों के उनके अनुकूल खबर नहीं छापने का, चैनल तो अब हुए हैं, चैनल तो 90 के दशक के बाद से पॉपुलर हुए हैं, लेकिन उससे तभी अखबारों पर हमले तभी हुए जब कोई इंडिविजुअली किसी माफिया किसी के खिलाफ, जैसे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नाराज थी कि हमारे पक्ष में खबर नहीं दिखाया जाता है, या इसी तरह की कुछ घटनाएं छिटपुट होती थी। लेकिन पत्रकार बायस्ड होके काम करे, होता होगा ऐसा पहले भी, इंडिविजुअली किसी को लाभ पहुंचाने के लिए गाना। इधर कुछ सालों से जो बदलाव आया है उसी का परिणाम आज जंतर मंतर पर दिख रहा है। आपकी जानकारी में है कि 2011 में जब इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सारे चैनल A to Z 24 घंटे लाइव दिखा रहे थे उस आंदोलन के पक्ष में। और ये आंदोलन जो सोनम वांगचुक का अनशन हुआ, जिसको आप कॉकरोच जनता पार्टी का कह रहे हैं, मेरा तो आज भी मानना यह है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी एक सिंबल है। बेसिकली लोगों में गुस्सा है और खास करके पेपर लीक के चलते और शिक्षा व्यवस्था और जो बाकी व्यवस्था के प्रतिकूल होने से, तो वो गुस्सा निकालने का एक तरीका बन गया कॉकरोच जनता पार्टी। इसलिए पुलिस की तमाम प्रयास और तमाम बाधाओं, नई दिल्ली को बंद करने के बावजूद 20-20 हजार लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं और उसको दिखाने को तैयार नहीं। 20 तारीख को जिस दिन मार्च था और सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई, उस दिन से आप ढंग का दिखाने लगे और उसमें भी आप हेडिंग ये लगाएंगे कि लोगों ने पुलिस को मारा। एक झड़प हुई। आप कायदे में तो, जो हम लोग पत्रकार हैं 40 साल 50, कायदे में तो ये लिखा जाना चाहिए कि पुलिस ने सरकारी जाति की, लाठीचार्ज किया, धरना किया। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, उनको भी चोट लगी, उनको भी सिर पे लगी, कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी आ गए होंगे, तरह तरह की हिंसक झड़प कर देते, कुछ ये हिंसक झड़प कर देते। लेकिन ऐसा कैसे आप कर देंगे किसी देश कि आप कहेंगे कि पुलिस को मारा? तो उसी का परिणाम ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि लोग ढूंढ ढूंढ के और चैनल को देखना, हो सकता है, मतलब लोग इस बारे में कोई एग्जैक्ट एजेंसी नहीं है कि कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित रूप से सोशल मीडिया को ज्यादा लोग देख रहे हैं बनिस्पत हमारे इन चैनलों को। और ये सोशल मीडिया ज्यादा लोकप्रिय है। आप मोबाइल खोलें, टेलीविजन, इंटरनेट खोजें तो आपको मिल जाएगी तमाम तरह की घटनाएं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आपको भी जानकारी में होगा कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया ने जारी की, उसको बाद में चैनलों ने और अखबारों ने उसको फॉलो किया है। जैसे एक लड़की को पीटते हुए, जैसे एक बच्चा चिल्ला रहा है कि मारो और मारो, वो गजब। तो ये सब की तस्वीरें, या एक मुसलमान सज्जन जो मोहम्मद, क्या नाम है उनका, जो पॉपुलर है, जो खाना बांट रहे हैं, और उन प्रोफाइल वगैरह, ये सब पहले सोशल मीडिया में आया है
उसके बाद इसको चैनलों ने दिखाया। लिख रहे हैं, हाँ। हाँ, इसलिए बिल्कुल एक रिपोर्ट भी आई थी एसोचैम या किसी की फिक्की, किसी एक रिपोर्ट थी इनमें से किसी एक की, कि सोशल मीडिया के जो ये चाहे यूट्यूब है या जो भी, उनको ज्यादा, उनके मतलब व्यूअर्स ज्यादा हैं इनकी तुलना में जो चैनल है। आप जो सही कह रहे हैं कि ये है जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या कहीं ऐसा भी है कि सिर्फ ये तो एक मंत्री है का इस्तीफे की बात है, धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग का मंत्री से तो रोज किसी के रोज डे बाय डे मुलाकात नहीं होती, ना प्रधानमंत्री से, लेकिन इनके जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनसे होती है। तो क्या इनका जो एरोगेंस है या न मिलना या अकड़ या अफसरबाजी का एक व्यवहार इनमें आ जाना, ये भी कहीं न कहीं इनको गुस्सा इनके प्रति जा रहा है? क्योंकि आप भी मानते होंगे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक दीवानगी थी, अब वो कम हो चुकी है। वो तो वैसे संख्या में 240 में देखे नहीं, आप क्या होगी। हम आप पत्रकार रहे हैं, केवल हम मंत्री तो सिंबल है, शासन व्यवस्था तो IAS PCAS बाकी पूरा ब्यूरोक्रेसी चलाती है, और उसने ये फैसला लिया होगा, कराया होगा, या धर्मेंद्र प्रधान ने या कोई मंत्री ये नहीं करेगा कि तुम परीक्षा में लीकेज कर दो, नहीं करेगा कि गड़बड़ी कर दो, निगरानी में कमी रही होगी। अंतोगत्वा चूंकि मंत्री विभाग का प्रमुख होता है, इसलिए बेसिक उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सिस्टम तो दूसरा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो पत्ते की बात है, कि भाई जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ 2011 में, हम सब की जानकारी में है कि आंदोलन जैसे पीक पर आया और अनशन शुरू हुआ, तुरंत उस समय की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उन्होंने प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में तुरंत एक कमेटी गठित की और कमेटी ने डायलॉग शुरू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था। आप ये देखेंगे उस आंदोलन इस आंदोलन में फर्क जो है, उस आंदोलन में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था, इस आंदोलन में सिस्टम के खिलाफ भी गुस्सा है और सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है। अभी जो काम ये जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अब किया है, यही काम मेरे ख्याल से अगर 18-19 तारीख को हो जाता, शुरू में, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि पूरी दिल्ली आपको बंद करनी पड़ रही है। 17 मेट्रो स्टेशन लगातार 5 दिन से अब बंद किए हुए हैं। ITO से लेके, मतलब जिसको हम लुटियन जोन्स कहते हैं, उसका बाहरी इलाका भी सब बंद है, सील कर रखा है। ये नौबत नहीं आती, लोग आते। देखिए दिल्ली में हम सब जवान होके आए थे, अब बूढ़े हो रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां देखी, ऐसी रैलियां देखी कि रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था, 5-5 लाख 4-4 लाख वोट क्लब भरा हुआ था। चौधरी टिकैत का आंदोलन, चौधरी चरण सिंह की रैली, पूरे बोट क्लब का दोनों तरफ का भाग, मतलब विजय चौक से लेके और वहां नेशनल स्टेडियम तक के दोनों तरफ के हिस्से भरे हुए, 5-5 लाख 7-7 लाख की रैली। लेकिन ऐसी एनआरकी कभी नहीं आई कि आपको पूरी दिल्ली, नई दिल्ली को बंद कर देना पड़ा, चुप कर देना पड़ा। वो आप कर रहे हैं केवल इसलिए कि आपकी नासमझी से। और आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत पत्ते की बात है, इसको जितना प्रचारित किया जाए वो कम है। कि आपकी एरोगेंसी है, वो आपके देश के लोग हैं, आपके बच्चे हैं। जो जनरल सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, आपने देखा, उसमें बहुत सारे फालतू लोग भी अपील कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बड़ी पर्सनालिटी, पढ़े लिखे लोग, विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग, वो लोग अपील कर रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही अपने ही बच्चों पर लाठी चलाती हुई। हो सकता है उसमें कई गलत तत्व आ गए हों, हो सकता है लोगों ने पथराव किए हों, हो सकता है गुंडा बदमाश भी आ गए हों, लेकिन मूलतः जो ज्यादातर लोग हैं वो तो आप ही के बच्चे हैं ना। तो इसमें पत्रकारों का कैसे, ये सरकार के खिलाफ भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में पत्रकार कहाँ से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी देखते होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो पत्रकार थे, बड़े एंकर टाइप थे, पत्रकार तो क्या कहें उनको, तो यूट्यूब जो एंकर थे या जो अब चैनल भी चला रहे हैं, एक पक्षीय नहीं हो गए। कोई लगातार मोदी के पक्ष में बोला, मोदी कोई खिलाफ बोला, कोई राहुल गांधी के पक्ष में बोला, खिलाफ बोला। ऐसा तो नहीं है कि सब दोनों गलती है, दोनों अच्छे काम भी तो कहेंगे दोनों पक्षों ने, यानी कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। तो ऐसे क्यों हो गए पत्रकार? यही हो गया कि कुछ जो बड़े पत्रकार मोदी के पक्ष में हुए और ज्यादातर खिलाफ हो गए। बहुत सारे चैनलों से निकाले गए या निकले हुए बड़े लोग खिलाफ हो गए, वो अभियान चला रहे हैं। और वो इस तरह से अभियान चला रहे हैं कि लोगों तक ये संदेश जा रहा है। जैसे कई भ्रम, मेरे से कई लोगों की बात हुई तो मैंने उनको कहा कि नहीं, तो छपी हुई है खबर,
हाँ। और खास करके हम लोग हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडिया के हम लोग हैं, अंग्रेजी अखबार भी हम लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन हाँ। मेरे घर जितने हिंदी के अखबार आते हैं मैं और सब नहीं देखता, उन सारे अखबारों में एक एक पेज, दो दो पेज, तीन तीन पेज, किसी किसी दिन पांच पांच पेज की सामग्री है, और उसमें ज्यादातर स्टोरी आंदोलनकारियों के पक्ष में है। हाँ। लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया है कि जिससे ये लग रहा है कि साहब ये गोदी मीडिया है। हाँ, बिल्कुल। और ये किया गया, कई चैनलों का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। अब आप बताइए, हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम चोर पकड़ने गए और चोर कहे कि साहब आप तो खुद ही चोर हैं, आपने 1959 में 4 चोरी की थी, तो जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि वो चोरी करे। भाई परीक्षा में लीक हुआ राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में, तो इसलिए जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि नीट का बार बार लीक हो। नहीं, बिल्कुल होना नहीं चाहिए, सही बात। और अयोग्य नेता लोग आगे आके बोल रहे हैं, उनका बयान उल्टा सीधा हो जा रहा है। आपने सुना होगा कि एक सांसद महोदय ने नीट पेपर को पेपर का हिंदी में अनुवाद कर दिया, नीट अखबार। अब ये कैसा कि वो नीट अखबार की कमी ढूंढी जाएगी। अब वो हो सकता है किसी और तनाव में, मुझे नहीं लग रहा है कि इतने मूर्ख हो नहीं है, वो है, हो सकता है किसी और तनाव में हो, किसी और प्रमोद, लेकिन भैया आप संभल के तो बोलना चाहिए। उसी तरह से एक और जी हाँ हाँ जी, एक और बड़े नेता हैं, वो जबरदस्ती उसमें टांग अड़ा रहे हैं। अरे भाई, जब शिक्षा में ना आपका योगदान है, ना आपने पढ़ाई लिखाई की है, न किसी बहस में भक्त, आप क्यों खामखा उसमें टांग अड़ा रहे हैं? आपकी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है क्या कि जो इन मुद्दों पर डिफेंड करें? अब ऐसे लोग कर रहे हैं ना, मान लीजिए रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं, या खुद जगत प्रकाश नड्डा जो छात्र नेता रहे हुए हैं, काफी प्रतिष्ठित छात्र नेता रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव ढंग से। और आप अस्पताल में जाके सोनम वांगचुक से बात करके आंदोलन खत्म करा रहे हैं, और अपने घर बुला के अनशन खत्म कराने की स्थिति आपको नहीं थी। तो ये स्थितियां आपने खुद ही बिगाड़ी है, खुद बिगाड़ी है। अच्छा, दूसरा ये बताइए, अखबारों में तो हम देखें तो अभी भी जैसे 12 पेज, 14 पेज, 18 पेज, 40 पेज, जो भी इतने मोटे मोटे अखबार बन जाते हैं, उसमें हर मतलब लोकल के पेज भी हैं, हर तरह के खबरें ज्यादा हैं, ये मेरा कहने का। जो चैनल हैं उनमें कई बार तो एक ही खबर पे दिन रात खेलते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या बाकी खबरें क्यों नहीं आती? क्या ये भी एक बड़ी वो तो नहीं है कि पत्रकारों के खिलाफ कि भाई आप एक एक चीज पे खेल रहे हैं, या प्रो कर रहे हैं, या रोज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? ये और क्या कारण है कि लोग नाराज है पत्रकारों से? नहीं, देखिए होता क्या है कि आप ही ने खुद स्काई लिमिट पहुंचा दिया है कि हम 24 घंटे दिखाएंगे, और दिखा रहे हैं। और आप ही एक खबर को, मतलब आप पब्लिक एजिटेशन हो रहा है, एक एजिटेशन को तो आप 24 घंटे दिखा रहे हैं, और एक एजिटेशन के खिलाफ आप 24 घंटे बोल रहे हैं, तो नाराजगी तो होगी ना। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी जो, मतलब मेरा मानना है इनोसेंट वे में, कि जो पत्रकार वहां जंतर मंतर पर नियमित दिख रहे हैं, जा रहे हैं, जो बड़े या छोटे या सीनियर या जूनियर जो भी कह लीजिए, वो वहां की अच्छाई जानते हैं, बुराई जानते हैं। अगर वो बोलेंगे तो उस बात का कोई मतलब हो। हम बिना गए यहीं से भाषण दे रहे हैं और उन पर तमाम तरह के क्रिटिसाइज कर दे रहे हैं। अब जैसे जो चीजें आपने चलाई, वो फिर आपके मुंह पर थप्पड़ पड़ी। फिर आपने चला दिया कि लोग कह रहे हैं कि वो सब विदेशी एजेंट है, चाइना के एजेंट है। इन्हीं लोगों के दबाव में एनएसए लगा ना। अब एनएसए सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, कर दिया, सोनम वांगचुक वाला। तो आप क्यों इस तरह के एक्सट्रीम जा रहे हैं? एक बड़े चैनल पर मैं देख रहा हूं कि वो बैठ के वही गिना रहे थे कि किस राज्य में कितनी बार क्वेश्चन लीक हुआ और क्या क्या कार्रवाई हुई। तो इससे क्या आप साबित करना चाह रहे हैं कि मतलब जो क्वेश्चन लीक हो रहा है, ये पेपर लीक हो रहा है, ठीक हो रहा है? तो इसीलिए पत्रकारों की जो विश्वसनीयता इतनी तेजी से गिरी है, ये मारपीट की वो वजह है। और मेरा तो अब भी मानना ये है कि बहुत सारे जो चर्चित चेहरे टेलीविजन के अभी हैं, टेलीविजन पत्र का खास करके, अखबारों का लोग पब्लिक को बहुत अंदाजा नहीं है, लेकिन जो टेलीविजनों के 24 घंटे के चैनलों के बहुत सारे चर्चित चेहरे हैं, वो निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से जाने की स्थिति में नहीं है।
वो सार्वजनिक रूप से देखे गए तो उन पर हमले होंगे। जो माहौल अच्छा, एक और ये जो गोदी मीडिया शब्द आया, ये रवीश कुमार की उपज है, ये क्या है? इससे को आप क्या किस तरीके से लेते? गोदी मीडिया, यदि आप निष्पक्ष भी है तब गोदी मीडिया हो गए, कैसे हो कि हम उन्हीं के सुर में सुर मिलाएं? आप इसको कैसे गोदी लेते? मीडिया मतलब वो तो उसका तो वही गोदी मतलब गोद में लिए हुआ हाँ, मीडिया नहीं, को हमने अपने पॉकेट में कर लिया। क्या ऐसा है? इतना तो ऐसा है भैया, आपने संतुलन नहीं बनाया। उनका मानना ये है कि हम किसी विचारधारा से बंधे हो, ये एक अलग विषय है। हाँ, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये एक अलग विषय होना चाहिए। अलग विषय होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। इसी तरह का व्यवहार, अब कुछ लोग जबरदस्ती, आप पहले नाम ले रहे थे, कुछ लोग जबरदस्ती सरकारी चैनल में बैठे हुए झूठी खबर दे रहे हैं। हाँ, अब उन झूठी खबरों के चलते माफी मांगनी पड़ी कई बार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का खास बनने के चक्कर में आप झूठी खबरें दे रहे हैं। कई आप प्रवक्ता बुला रहे हैं, वहां बैठा के राजनीतिक विश्लेषक बुला रहे हैं जो आपके बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और उनको आप बोलने का ज्यादा अवसर दे रहे हैं। हाँ, ये सब इसी सब के माहौल से कहा जा रहा है कि ये गोदी मीडिया है। जो संतुलित बोल रहे हैं उनको आप अवसर ही नहीं दे रहे। अवसर नहीं दे रहे। मैंने तो खुद देखा है, जब मैंने बीजेपी की कवर की, कांग्रेस में, मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग ये थे, उन्होंने जो शुरू से एक पार्टी ली तो वो वही पार्टी रिटायरमेंट तक होते देखते रहे, और उनकी सेटिंग होती थी, ब्यूरो चीफ जो भी आता था वही देखते रहे, और बाद में उनके बोल वही हो गए एक जैसे पार्टी प्रवक्ता की तरह। यदि लंबे समय तक बीजेपी तय रखता तो बीजेपी पक्ष में मारपीट के लिए तैयार हो जाता था, और कांग्रेस देख रहा है तो कांग्रेस के पक्ष में मारपीट के लिए तैयार। ऐसे भी पत्रकार आपने भी देखे होंगे। लखेड़ा जी, ये इस सरकार की बात नहीं है। दिल्ली में एक घटना हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जंतर मंतर पर किसान का आंदोलन चल रहा था। वो बड़ा आंदोलन नहीं है, 20-21 वाला नहीं, उससे पहले। उसमें एक किसान ने, आपको याद होगा कि पेड़ से लटक के फांसी लगा लिया। नीचे बैठे हुए अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे थे उसमें। तो हमारे ही एक हिंदी के बड़े अखबार के वरिष्ठ साथी ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि उसको कैसे बचाया जाए। अब ये कौन सी पत्रकारिता है? वो क्या सोच रहे थे ये आपको कैसे पता चल गया? हाँ, इनके दिमाग में मतलब सैटेलाइट लगाया, दिमाग लगा है। और अगर वो सोच रहे थे तो उन्होंने बचाया क्यों? उनको रोका किस? केवल यही गोदी मीडिया है ना। आप जबरदस्ती चापलूसी कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, आप खुद उनके तरफ बढ़ा के कर रहे हैं। तो उसी तरह से अब जो केंद्र में सरकार है या प्रदेशों में सरकार है, उसकी बातों को आप बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। जो चीज हुआ ही नहीं उसको जबरदस्त दिखा रहे हैं। तो इसी का नाम, जो लोग विरोधी हैं, वो जिनकी पत्रकारिता ऐसे ही चल रही है, वो उसी का नाम गोदी मीडिया रखे हुए। एक और, मैं कुछ दिनों चंडीगढ़ में रहा एक अखबार में, फिर मैं छोड़ के आ गया था, मुश्किल से 1.5 महीना। तो एक बार एक खबर मुझे संपादक ने कहा कि, क्योंकि मैं तो नंबर 2 पे था, ब्यूरो चीफ था पे, तो उन्होंने एक ये कह के एक रिपोर्ट दी कि इसमें खबर देख लो। मैंने खबर बना के भेज दी। जब मैं घर गया तो उनका फोन आ गया, बोला यार कल से नहीं ये खबर जरा पहले मुझे दिखाना। मैंने कहा क्या हुआ? बोला ये खबर छप जाती है तो वो मुख्यमंत्री हमारे विज्ञापन रोक देगा। बोले दिल्ली जैसा नहीं है। तो बोला यार, उसका ये कहना नहीं था कि क्यों, मतलब उसका ये था कि जो खबर छपे वो ऐसा ना हो जाए कि विज्ञापन रुक जाए। अब जो भी मुख्यमंत्री है उसका उस अखबारों को गोदी मीडिया बनना पड़ता है क्योंकि उसका विज्ञापन रुक जाएगा। तो मैं भी समझ गया, मैंने कहा भैया ऐसा है, कल से जो भी खबर आएगी वो तू देख ले, तुम मतलब उसको काम देख लेना, कोई छपे हुए या आपकी जिम्मेदारी मुझे नहीं करना। ये काम मैंने खबर, ये हालत भी आप अभी करने वाले हैं कार्यक्रम के नेताओं पर। हाँ, आपको ऐसे ऐसे नेता मिले जिनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से खबर लिखी गई, हाँ, लेकिन उन्होंने संवाद नहीं छोड़ा। बिल्कुल, विज्ञापन पर कुछ किया। उनको ये समझाया गया कि ये अमुक विचारधारा का पत्रकार है, इसको आप महत्व न दें, उसको खबर न दें। फिर भी उन्होंने अपनी जो राजनीति का धर्म किया। बिल्कुल। तो पहले ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो पहले जमाने की बात कर रहा हूँ। मतलब इसी हिंदुस्तान में, इसी दिल्ली में ऐसे नेता भी हुए, ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए, ऐसे केंद्र सरकार के मंत्री भी हुए
जिनके बिल्कुल। खिलाफ आपने खबर छापी, न तो आपके सेहत पर कोई फर्क पड़ा, न उनके व्यवहार में कोई फर्क पड़ा, न विज्ञापन में कोई फर्क। बिल्कुल। ये तो तो चलिए अभी अब बात करेंगे अगले, लेकिन अभी तो कुल मिला के यही कि पत्रकारों ने ये दुर्गति अपने आप ही की है, मुझे लगता है। हाँ, ये अपने आप ज्यादा ज्यादा जिसको एक शब्द कहते हैं ना, अपने यहाँ ज्यादा खरखाई में, ज्यादा जो अपने आप को दिखाने के लिए कि हम आपके बहुत करीब हैं, जबरदस्त। ये क्या, और इसमें मुझे लगता है मालिकों के अलावा जो संपादक थे उनकी भी बड़ी भूमिका है, ज्यादा भूमिका, बड़ी भूमिका, क्योंकि जो हाँ, वो अपने को नंबर बढ़वाना चाह रहे हैं मालिक के, बढ़वाना चाहते थे, इसलिए ये पत्रकारों की दुर्गति कर रहे हैं और पत्रकारिता को गिरा रहे हैं और पत्रकारों पे हमले करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगली बार हम ये बात करेंगे कि पत्रकार किस तरीके की छोटी छोटी चीजों के लिए यानी सरकार के आगे बीत जाते हैं कि मेरे कमरा करा दो, मेरे ये करा दो। जरूर देखेगा हमारे सीरीज को। मेरे साथ मिश्रा जी के अलावा और भी दिल्ली के वो पत्रकार जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिल्ली की लोकल रिपोर्टिंग हो या नेशनल रिपोर्टिंग में लगाई है, तो इस तरह के मुद्दे लाएंगे आपके साथ। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आएंगे, तब तक नमस्कार।